होली रंगों का त्योहार, खुशियों का दिन, जब लोग अपने गिले शिकवे भूल कर एक दूसरे को गले लगाते हैं। लेकिन अगर किसी गांव में हर साल होली की रात एक ऐसा रंग उड़ता हो जो कभी धुलता नहीं, वो रंग जो पानी से नहीं उतरता, वो रंग जो खून का होता है। और इस बार उस रंग ने चुन लिया था आरव को। उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव रतनपुर में फिर से होली की तैयारियां शुरू थीं। ढोल बज रहे थे, बच्चे हंसते हुए रंग खरीद रहे थे और गलियों में गुजिया की खुशबू तैर रही थी। पर उसी भीड़ में एक चेहरा ऐसा था जिसकी मुस्कान बनावटी थी और आंखों में अजीब सा डर था। वो था आरव। 5 साल बाद वह शहर से अपने गांव लौटा था। उसने कसम खाई थी कि वह कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन कुछ अधूरा उसे खींच लाया था। 5 साल पहले होली की रात उसकी छोटी बहन चांदनी अचानक गायब हो गई थी। भीड़ में खेलते खेलते, हंसते हंसते जैसे हवा में घुल गई हो। लोगों ने कहा वह खो गई होगी, कुछ ने कहा शायद किसी के साथ भाग गई, लेकिन आरव जानता था कि सच्चाई कुछ और थी। उस रात गांव के किनारे खड़ी ठाकुर हवेली के दरवाजे खुले थे। वही हवेली जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां सालों पहले ठाकुर की बेटी वसुंधरा को जिंदा जला दिया गया था। उसका कसूर बस इतना था कि उसने एक गरीब लड़के से प्यार किया। परिवार की झूठी इज्जत बचाने के लिए उसे होली की आग में धकेल दिया गया। मरते समय उसकी चीख पूरे गांव ने सुनी थी। उसने कहा था, हर होली मेरा दर्द लौटेगा, कोई न कोई मेरे साथ जलेगा। और तभी से हर साल होली की रात एक लड़की गायब हो जाती थी। 5 साल पहले चांदनी बहुत खुश थी। उसने सफेद सलवार पहनी थी और हंसते हुए बोली थी, भैया आज मैं सबसे ज्यादा रंग लगाऊंगी। आरव ने उसके गाल पर गुलाल लगाया था और दोनों भीड़ में शामिल हो गए थे। तभी चांदनी अचानक रुक गई। उसकी आंखें कहीं दूर टिक गईं। उसने धीमे से कहा, भैया कोई मुझे बुला रहा है। आरव हंस पड़ा, लेकिन चांदनी का चेहरा एकदम गंभीर था। वह भीड़ से अलग होकर हवेली की ओर चलने लगी। आरव उसके पीछे दौड़ा। हवेली के अंदर से ढोल की अजीब आवाज आ रही थी, जैसे कोई अदृश्य लोग होली खेल रहे हों। अचानक एक भयानक चीख गूंजी। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर सिर्फ लाल रंग बिखरा था, दीवारों पर, फर्श पर, हवा में। और चांदनी गायब थी। उस रात के बाद आरव टूट गया। पुलिस आई, खोजबीन हुई, लेकिन कुछ नहीं मिला। 5 साल तक हर होली की रात उसे एक ही सपना आता रहा, आग की लपटों में खड़ी चांदनी और उसके पीछे एक जली हुई लड़की जिसकी आंखें अंगारों की तरह चमकती थीं। वह कहती, मुझे न्याय चाहिए। इस साल जब आरव वापस लौटा, उसे फिर वही पायल की आवाज सुनाई दी। उसने दरवाजा खोला। सामने चांदनी खड़ी थी। वही चेहरा, वही आंखें, पर उनमें अजीब खालीपन था। उसने फुसफुसाकर कहा, भैया वो मुझे फिर बुला रही है। अगले दिन होली थी। पूरा गांव होलिका दहन के लिए इकट्ठा हुआ। आग जलाई गई, लपटें आसमान छूने लगी। अचानक आग के बीच एक चेहरा उभर आया। जली हुई त्वचा, लाल आंखें और होठों पर हल्की मुस्कान। लोगों ने डरकर पीछे कदम खींच लिए। पंडित रामनारायण कांपते हुए मंत्र पढ़ने लगे, पर आग और भड़क गई। तभी चांदनी जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आवाज बदल गई। वह भारी और दर्द से भरी थी। उसने कहा, आरव मुझे हवेली में ले चलो। आरव उसे उठाकर हवेली की ओर दौड़ा। अंदर वही टूटी दीवारें, वही जले निशान और बीच में एक पुराना आईना। जैसे ही आरव ने आईने में देखा, उसका चेहरा गायब हो गया। उसकी जगह ठाकुर का चेहरा दिखा और पीछे आग में जलती वसुंधरा। सच्चाई सामने आई। आरव का परिवार कभी ठाकुर का नौकर था। उसके दादा ने वसुंधरा को बचाने की कोशिश नहीं की थी। गांव के कई लोग उस अपराध के गवाह थे, पर किसी ने आवाज नहीं उठाई।
वसुंधरा की आत्मा चीखी, तुम सब दोषी हो, तुम सबने मुझे मरने दिया। आरव घुटनों पर गिर पड़ा। उसने कहा, अगर मेरे परिवार की गलती थी तो सजा मुझे दो, मेरी बहन को छोड़ दो, उसका कोई दोष नहीं। हवेली कांपने लगी, दीवारों से राख झरने लगी, आग चारों तरफ फैल गई। वसुंधरा की आत्मा रोने लगी, उसकी चीख दर्द में बदल गई। कोई पहली बार मेरे दर्द को समझ रहा है। आरव ने होली की आग से उठी राख अपने माथे पर लगा ली। आज मैं तेरे साथ जलने को तैयार हूँ, बस मेरी बहन को मुक्त कर दे। अचानक तेज प्रकाश हुआ, जैसे आसमान से बिजली गिरी हो। आग एकदम शांत हो गई, हवेली की दीवारें दरकने लगी। सुबह गांव वालों ने देखा कि हवेली राख बन चुकी थी। उसके बाहर आरव और चांदनी बेहोश पड़े थे, दोनों जिंदा थे। चांदनी ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसने कमजोर आवाज में कहा, भैया। वो दीदी अब रो नहीं रही, वो मुस्कुरा रही थी। उस साल के बाद रतनपुर में कोई लड़की गायब नहीं हुई। होली फिर से रंगों का त्योहार बन गई। लेकिन लोग कहते हैं, जब भी होलिका की आग जलती है, कभी कभी लपटों में एक परछाई दिखाई देती है। वो डराती नहीं, बस शांत खड़ी रहती है, जैसे उसे आखिरकार न्याय और मुक्ति मिल गई हो। और आज भी अगर आप रतनपुर की होली में जाएं, तो याद रखिए, हर रंग सिर्फ खुशियों का नहीं होता, कुछ रंग दर्द के भी होते हैं, और कुछ रंग कभी धुलते नहीं। होली मुबारक। अगर आप सच का सामना कर सकें तो